आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1960 में आज के ही दिन हुआ था। बारिसाल में अपनी युवावस्था में पन्नालाल स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे। अपने संगीत सफर के शुरुआती चरण में वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसी हस्तियों के संपर्क में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवाद की प्रबल भावना जगाई। महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य पन्नालाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को मंच प्रस्तुति में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वे भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के प्रणेता माने जाएंगे। पन्नालाल का जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था। पन्नालाल आरंभ से ही बहुत प्रतिभाशाली और लगनशील थे और विभिन्न स्रोतों से संगीत को आत्मसात करते थे। 1928 में पन्नालाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने जिम्नेशियम ज्वाइन किया और मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और स्टिक फाइटिंग सीखी। जैसे जैसे वे स्वतंत्रता संग्राम में अधिक से अधिक जुड़ते गए, सरकार ने उन पर निगरानी बढ़ा दी। उन्हें भागकर कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के मित्र और रिश्तेदार अनिल बिस्वास भी अपने राजनीतिक झुकाव के चलते कोलकाता आ गए। कोलकाता में पन्नालाल को अपना संगीत कौशल और निखारने का मौका मिला और उन्होंने कई संगीत प्रस्तुतियों में भी सहयोग किया। 1940 में अपने संगीत करियर को और विस्तार देने के लिए वे मुंबई आ गए। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में काम शुरू किया और कुछ लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। आकाशवाणी से नियमित रूप से प्रसारण और समूचे भारत में संगीत उत्सवों में प्रस्तुति से भी उन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। एक सच्चे देशभक्त के रूप में पन्नालाल घोष ने 1951 की राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए उत्प्रेरित कर देने वाली रचनाएं और बांसुरी की तान में पिरोया पार्श्व संगीत दिया। इस फिल्म में स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविक फुटेज ली गई थी। फिल्म के कथानक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं के भाषण और बातचीत भी शामिल। पन्नालाल घोष की संगीत विरासत आज भी उनके अनेक शिष्यों में देखी जा सकती है। इस महान राष्ट्रवादी और संगीत विभूति पन्नालाल घोष को हमारा सादर नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के पृथ्वी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1914 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ब्रिटिश सेना में एक सिपाही के रूप में तैनात पृथ्वी सिंह को 1942 में सिंगापुर में जापानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मार्च 1942 को वे स्वेच्छा से इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और बर्मा में मित्र देशों की सेना के खिलाफ लड़े। 1944 में बर्मा में युद्ध भूमि में लड़ते हुए ही वे शहीद हो गए। आज हम शहीद मंगरा भगत को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने रांची में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर 15 सितंबर 1942 को पटना कैंप जेल में भेज दिया गया। कारागार में ही 20 अप्रैल 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम शहीद अहमद यार खां को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। खान उत्तर प्रदेश के जलालाबाद में तहसीलदार थे। स्वतंत्रता सेनानियों की सरकार में जलालाबाद के नाजिम के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनकारियों की हार के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें कब्जे में ले लिया और 20 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई।